हेलो, मेरा नाम है आशीष लाथिया और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो एक सिक्किम का बंदा था जिसका नाम था कन्नीमा, क्योंकि जिस नंबर से उसने मुझे कॉल किया था वो नंबर मैंने ट्रेस किया था और जिससे मुझे उसके टेलीकॉम ऑपरेटर और उसका नाम भी पता चला था। उसने मेरे साथ जो फ्रॉड किया तो मुझे पता चल गया। ये फ्रॉड मेरे साथ 2022 में हुआ था। मैं पुलिस स्टेशन में गया, मैंने उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन की। तो उसने मुझे कॉल करके बोला था कि तू कहीं भी चले जा, पुलिस वाले कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत देश में पुलिस, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर, सीएम पीएम, इन तक उसकी रिश्वत जाती है। और जितने भी ठगी वाले, साइबर ठगी वाले होते हैं, वो सभी को, पुलिस वालों को, सीएम को, पीएम को, सभी को रिश्वत देते हैं। इसलिए आज तक उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया। उसके बाद जब मैंने एफआईआर कराई, मैंने 48 घंटे के अंदर कराई और आरबीआई कहता है कि 48 घंटे के अंदर कराओ तो आपके पैसे जो होते हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। साइबर सेल गांधीनगर में कंप्लेन कराने के बावजूद भी मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिले। मैं और भी जगहों पर गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। और आज 3 साल बाद वो वही नंबर चला रहा है। उसने व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर भी डाली हुई है। उसके बावजूद उसे पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे। फिर जहाँ पर, क्योंकि अभी मुझे विश्वास ही नहीं रहा था किसी पुलिस वालों पर, क्योंकि सारे बेईमान हैं, तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, ठीक है, वो भी पता नहीं ईमानदार है या नहीं, पर वो उत्तराखंड का है। तो मैंने उसको मैसेज किया, उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर उनका एरिया नहीं है और उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो उस लड़के की बात सही हुई, क्योंकि मेरी किसी ने मदद नहीं की। तो उसने मेरी आंखें खोल दी और उसने बताया मुझे कि भारत देश में सब कुछ कमीशन के बेसिस पे चल रहा है। जितने भी गुंडे, जितने भी लोग साइबर ठगी कर रहे हैं, वो सारे हर एक पुलिस ऑफिसर को, सीएम को और पीएम को रिश्वत दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तभी उनको पकड़ा नहीं जाता। और ऐसा भारत देश में होता जा रहा है। और साथ में ऐसी ऐसी लोन की ऐप बनी हुई है कि अगर आप 12,000 लेंगे तो वो 12,000 रुपये ही इंटरेस्ट डालते हैं, यानी कि 50% इंटरेस्ट। और भारत सरकार बार बार कहती है, बीजेपी वाले बार बार कहते हैं कि उन्होंने ऐसी ऐपें बंद कर दी हैं, पर ऐसी ऐपें बंद नहीं हुई हैं। एक ऐप का नाम है रुपीडी, जो जितना पैसा आप उस ऐप से लोगे वो उससे ज़्यादा, यानी कि अगर 12,000 लोगे तो 12,000 ही उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि वो 100% इंटरेस्ट लेती है, 50 से भी ज़्यादा, 100% इंटरेस्ट। तो ऐसी ऐपों को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। और अगर वो भी बीजेपी वालों को या फिर भारत सरकार को कमीशन देते हैं, फिर तो वो ऐप भी बंद नहीं हो सकती, फिर वो ऐप भी चलती रहेगी। तो ये था। तो उस बंदे ने 2022 में मेरे साथ फ्रॉड कर कर मेरी आंखें खोली। मुझे लगता था कि भारत देश में पुलिस वाले होते हैं, सीएम पीएम होते हैं, अगर किसी के साथ गलत हो तो वो उसकी मदद करते हैं, पर उसने मेरी आंखें खोल दी, मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। और उसकी बात, बताई हुई बात सच निकली कि हर पुलिस ऑफिसर, सीएम पीएम जो है वो कमीशन लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, इसलिए जो ठगी वाले होते हैं वो पकड़े नहीं जाते। और कल परसों की बात ले लो, एक डीआईजी था रिटायर्ड, उसके साथ भी ठगी हो गई। उसके साथ 8 करोड़ की ठगी हुई और उसने अपने आप को गोली मार दी। और ये पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। इतनी तगड़ी तगड़ी टेक्नोलॉजी है इनके पास, लेकिन उन लोगों को ये पकड़ ही नहीं पाते हैं। कोई कह रहा है कि मेरा 4 करोड़ गया, कोई कह रहा है मेरा 5 करोड़ गया, कोई कह रहा है मेरे इतने पैसे गए, पर जो पकड़ नहीं पाते हैं। ये सब सिर्फ अगर कोई बोले तो क्या करेंगे, उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी भी तरीके से उसकी वीडियो को ही डिलीट करवा देंगे ताकि वीडियो पहुंच नहीं पाए किसी तक। लेकिन अगर एक इंसान को रोकोगे तो मेरे अकेले के साथ ठगी थोड़ी हो रही है, करोड़ों लोगों के साथ ठगी हो रही है, वो उनको कैसे रोकेंगे? वो तो आएंगे मीडिया पर और वो बताएंगे कि उनके साथ ठगी हुई है, लेकिन भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही है इस पर। एक रिपोर्ट के अनुसार पता नहीं कितने करोड़ रुपए ठग लिए जाते हैं इन ठगों के कारण। और आप भी सावधान रहें। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कॉल आती है, ठीक है, और अगर कोई बोलता है कि फ़्लिपकार्ट ऐप या अमेज़ॉन ऐप में आपके प्रोडक्ट बिकवाएंगे, तो मत करना। वैसे ये ऐड मेरी इंस्टाग्राम पे ही आई थी, जो मुझे आई थी, पर मुझे पता नहीं था
कि ये फ्रॉड होगा, लेकिन मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो बीजेपी वाले चाहे जितनी मर्जी बातें करें कि वो देश को सुधार रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई वो यही है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अगर कोई बोलता है कि सड़कें बन रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सड़कें जो होती हैं वो टेंडर निकलते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बिल्डर जो होते हैं वो पैसे देते हैं इसके लिए, जब टेंडर जो निकलते हैं वो पैसा खर्च कर कर सब कुछ बनाते हैं, और वो पैसे भी देते हैं सरकार को। और उसके बाद में वो पैसे कैसे पूरे करते हैं, वो टोल नाका लगाते हैं, और टोल नाका पे जो आप 30-40 रुपये दोगे, वो 10-20-30 सालों में अपने पैसे पूरे कर देते हैं। तो इसमें सरकार कौन सा पैसा खर्च कर रही है? कोई भी नहीं। हॉस्पिटल बन नहीं रहे, वो कार्ड बना दिया है ताकि लोगों को प्राइवेट की तरफ धकेला जा रहा है। वो चाहते तो गवर्नमेंट को ही इतना तगड़ा हॉस्पिटल बना लेते कि किसी को प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर वो क्या कर रहे हैं कि 2-3 लाख की लिमिट लेके आपको प्राइवेट में आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना उसमें लिखा होता है उतने का इलाज वहाँ पे नहीं होता। सिर्फ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फ्री होती हैं। एक बंदे ने ऑपरेशन कराया तो मैंने उससे पूछा कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने ऑपरेशन करवाया, तो क्या प्राइवेट के डॉक्टर ने ऑपरेशन किया? उन्होंने बोला नहीं, गवर्नमेंट का डॉक्टर आया वहाँ पर और उसने ऑपरेशन किया। तो अगर प्राइवेट वाला ही नहीं कर रहा है तो फिर इस कार्ड का फ़ायदा ही क्या? मतलब गवर्नमेंट का जो बंदा पहले से ही डॉक्टर है, इन कार्ड वालों का, वो ही गवर्नमेंट का डॉक्टर प्राइवेट में आकर ऑपरेशन कर रहा है। तो अगर प्राइवेट का कार्ड बना है, फिर लोगों को तो फिर ये धोखा दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कार्ड बना हुआ है जिससे आप 2-3 लाख का इलाज करवा सकते हैं प्राइवेट में, तो गवर्नमेंट का डॉक्टर ही अगर प्राइवेट में आके इलाज कर रहा है तो फिर वो कौन सा इलाज हुआ? फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कर लो उसका इलाज। फिर और वहाँ पे दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी हैं, सभी लोगों को दवाइयों का खर्चा खुद ही देना पड़ता है, तो फिर ये कौन सा कार्ड है? और कैसी बात है कि कोई भी बोलता भी नहीं है इस पर। सभी को लगता है कि कार्ड बना हुआ है, हमारा फ्री का इलाज हो जाएगा, लेकिन दवाई के पैसे आप ही को देने पड़ते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर दवाई के पैसे जो होते हैं वो भी, उसको भी आप फ्री करवाते हैं, दवाई के पैसे ही भी अगर उसी कार्ड से कट होते हैं, ऑपरेशन के भी उसी कार्ड से कट होते हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर छापे मारो। ये गवर्नमेंट का ही काम है, जाकर देखो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। पर मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। वहाँ पर जो गरीब लोग हैं जिनके कार्ड बने हैं, उनके सिर्फ ऑपरेशन फ्री होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वो भी गवर्नमेंट का डॉक्टर आके करता है। और दूसरा नंबर, उनको दवाइयाँ फ्री में नहीं मिलती उस कार्ड से, दवाइयों के पैसे उनको देने पड़ते हैं। और आपको बता दूं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके ऑपरेशन फ्री में किए जाते हैं 30,000 के, 30,000 की ही उनको दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि उन प्राइवेट हॉस्पिटलों में दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी। पता नहीं कितने कितने रुपए की दवाइयाँ उनको वहाँ से पे, इतनी महंगी दवाइयाँ होती हैं कि गरीब इंसान का कोई फ़ायदा ही नहीं वहाँ पर इलाज कराने का, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का ही जो डॉक्टर है वहाँ पर ऑपरेशन करने आ रहा है, दूसरा गवर्नमेंट से उनको फ्री में दवाइयाँ मिल सकती हैं, लेकिन वो प्राइवेट से ले रहे हैं, और 30-40 हज़ार रुपये की तो उन्होंने दवाइयों पे खर्च कर दिया। ऑपरेशन उनका फ्री में हुआ, हाँ माना, लेकिन वो भी गवर्नमेंट के डॉक्टर ने आके किया, प्राइवेट के डॉक्टर ने नहीं किया वहाँ पे ऑपरेशन। तो ये सरासर धोखा है लोगों के साथ। अगर आपने सच में काम करना है तो सच में काम करो। बाकी बात रही मुझे दबाने की, तो आप दबा नहीं सकते हो, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और अगर आपको लगता है कि मुझे दबा लोगे तो दबा नहीं पाओगे तुम लोग, क्योंकि ये तुम लोगों के बाप का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है, इसमें लोगों का राज है। बस लोगों की गलती ये है कि लोग बोल नहीं रहे हैं। लोगों को इस बात को खुलकर बोलना चाहिए अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो ऐसा होता है। ये मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं तो सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। ये तो मैंने किसी और को देखा था, मैं वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था, उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसने अपना इलाज करवाया वहाँ पर, उसके ऑपरेशन जो था वो तो फ्री हो गया, गवर्नमेंट का डॉक्टर ने ही ऑपरेशन किया जिससे उसने पर्ची कटवाई थी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और बाद में उसको दवाइयों के पैसे खुद देने पड़े थे, बीच में से कार्ड में से कट नहीं हुए थे।
तो मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, अगर आप सुधार सकते हैं सब कुछ तो मैं कार्ड लेके जाऊँगा और मैं वहाँ पर देखूँगा कि कार्ड से मेरा कितना ही फ्री इलाज होता है। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में क्योंकि पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे करीबन 4-5 करोड़ की पॉपुलेशन होगी शायद, मैंने गूगल पे देखा नहीं है पर शायद इतनी होगी। इसलिए हमारे जम्मू कश्मीर में क्या है कि सभी जातियों को, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो राजपूत हो, सभी के कार्ड बने हैं। तो मैं देखूंगा जाकर कि दवाइयों के पैसे मुझे खुद पे करने पड़ते हैं या उनकी तरफ से फ्री मिलता है, कि आपने 1 हफ्ते में इस चीज़ में सुधार लाया या नहीं लाया है। और अगर नहीं लाया है तो फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, फिर कार्ड का कोई महत्व ही नहीं है। फिर अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही इतना डेवलप करो कि लोगों को प्राइवेट में जाना ही ना पड़े। जाओ तो फिर आप लोगों को प्राइवेट की आदत डाल रहे हैं, और जिन लोगों को आप प्राइवेट की आदत डाल रहे हैं वो इतने गरीब हैं कि वो प्राइवेट में अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुधर जाइए, या तो सुधारिए या तो सुधर जाइए। ऐसी चीज़ कीजिए, क्योंकि आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं पर मुझे नहीं बना सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ, और जो देखा है वो बिल्कुल सच है। और मैंने लोगों से भी पूछा था इस बारे में, पर लोग खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच है। और मुझे तंग कर कर, मुझे परेशान करके कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके अंदर कोई खामी है, बीजेपी पार्टी वालों, अगर आपके अंदर कोई खामी है तो उसको सुधारो। मुझे मेरे घर पे आके परेशान करके या किसी भी तरीके से मुझे टॉर्चर करके या परेशान करके हल नहीं निकलने वाला। अगर आपकी बीजेपी सरकार में कोई खामी है, आपने जो योजनाएं बनाई हैं उसमें कोई खामी है, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर मैं जो बोल रहा हूँ ऐसी आपकी कोई भी स्कीम नहीं है, अगर आपने ऐसी नहीं बनाई है तो छापे मरवाइए वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और देखिए कि जैसे आपने स्कीम बनाई है इस तरीके से काम हो रहा है या जैसे मैंने बताया है वैसा हो रहा है। अगर जैसा मैंने बताया है वैसा हो रहा है और आपकी स्कीम ऐसी नहीं है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करें और अपनी स्कीम को सुधारें। और अगर जैसा मैंने बोला है आप वैसा ही कर रहे हैं उस स्कीम में, तो फिर आप ही लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसलिए सुधरिए खुद और अपनी उस सिस्टम को सुधारिए जो लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। बाकी अगर मुझे आप टॉर्चर करेंगे, मुझे परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो मैं चुप नहीं रहने वाला। जो गलत है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। जो गलत है वो गलत ही है। और अरावली हिल पे पहले आपने बोला था कि वहाँ पर 100 मीटर से ऊपर जो पर्वत है उनको संरक्षित किया जाएगा, बाकियों को हटा दिया जाएगा। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी और उसमें बताया जा रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। पर उस बात के लिए मैं खुश हूँ कि आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब अरावली पूरे की पूरी पर्वत श्रृंखला सुरक्षित है, इसके लिए मैं खुश हूँ। और इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए जो हो रहा है, जो कार्ड वाला जो मैंने बताया, इसमें यही हो रहा है। बस ऑपरेशन का ही खर्चा जो होता है वो फ्री होता है। गवर्नमेंट का जो डॉक्टर है वही आके वहाँ पे ऑपरेशन कर रहा है, और दवाइयों के कोई भी पैसे लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को चेक करें। और जो लोग सच्चाई के लिए वीडियो बना रहे हैं उनको कृपा करके परेशान ना करें, क्योंकि लोग अगर सच बताएंगे तभी ये समाज, ये देश सुधर सकता है। तभी लोगों को पता चलेगा कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो आपने स्कीम बनाई है वो हर लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जो काम आपकी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है वो हम जैसे यूट्यूबर कर रहे हैं। तो हमारी यूट्यूब की वीडियो देखकर आपको अपने सिस्टम को सुधारना चाहिए। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उस चीज़ को सुधारना चाहिए, क्योंकि हम यूट्यूबर जो हैं वो फ्री में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, हम चाहते हैं बदलाव आए। और बदलाव तभी आएगा अगर हम जो चीज़ गलत देख रहे हैं और वो बता रहे हैं, अगर उस पर काम किया जाएगा। अगर उस पर काम नहीं किया जाएगा तो बदलाव कभी नहीं आएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो फ्रॉडस्टर हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ें करके बहुत लोगों से ठगी कर रहे हैं, तो उनको पकड़ें। मैंने देखा टीवी पे
मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी कि आप ऐड दें ताकि लोग जो हैं वो अपने आप को सतर्क कर सकें। उस बात के लिए भी मैं खुश हूँ कि ऐसी ऐड आई है जिससे लोग और सतर्क रहें, पर उनको पकड़ो भी और ऐड चलाओ ताकि लोग सतर्क हो जाएं और इन लोगों से दूरी बनाकर रखें, और साथ में उन लोगों को पकड़ो भी, क्योंकि उन लोगों को पकड़ोगे तो ये चीज़ ख़त्म होगी, नहीं तो वो और नए से नए तरीके बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश करेंगे। बस यही बोलना चाहता हूँ। बाकी क्या कर सकते हैं, बाकी लोग जब खेलते थे, कहीं कहीं घूमने फिरने जाते थे लड़कियों के साथ, तब हम घर पे बैठकर भगत सिंह की फ़िल्म देख रहे होते थे। बस भगत सिंह की फ़िल्म देख के ही वो जज्बा दिल में आया कि हमेशा बुराई के खिलाफ़ लड़ते रहो और सच्चाई के साथ रहो बस। और इसमें एक बार अगर इंडियन गवर्नमेंट का भी साथ हमें मिल जाए यूट्यूबर्स को, तो बस फिर कहना है याद, फिर देश तो हम 6 महीनों में ही बदल देंगे। पर हमें साथ चाहिए, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो इन फ्रास्टर के बारे में लोगों को बताते हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही और अच्छा काम कर रहे हैं। जिन्होंने आरावली हिल के बारे में वीडियो बनाई, उनको भी मैं बोलूँगा कि आपने बिल्कुल सही किया। आप इन मुद्दों पर वीडियो बनाते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसके ऊपर वीडियो बनाएं। अगर कहीं अवैध खनन हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है, उस पर वीडियो बनाएं, ताकि लोग जागरूक रहें और लोग ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर दें जो उनको ही आगे चलकर ख़त्म कर सकती हैं। बाकी हम बात करें कि हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हम जितने भी प्रोटेस्टर हैं, ठीक है, हम जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी इंडस्ट्री वाले इंसान हैं, ठीक है, वो लोग जो कोयले का काम करते होंगे, ठीक है, हीरे निकालते हैं, सोना निकालते हैं, जो भी करते हैं, माइनिंग वगैरह जो भी करते हैं, हमारी उन लोगों के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ही सारी चीज़ें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी आगे चलकर पर्यावरण में नुकसान होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में नुकसान होता है, हवा दूषित होती है, तो वो हवा सिर्फ हमारे लिए ही खतरनाक नहीं होगी, बल्कि उस इंडस्ट्री और माइनिंग करने वालों के परिवार के लिए भी खतरनाक होगी, उनके बच्चों के लिए भी खतरनाक होगी। इसलिए उन्हें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि जो लोगों के लिए खतरा है जो चीज़ आप कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आप भी इंसान हैं, ठीक है, आप कोई देवता नहीं है या फिर आप कोई मशीन नहीं है। अगर वो चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो माइनिंग करने वाले आपको और आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मैंने पहले भी वीडियो बना के बोला था, इस बार मैं फिर से पूरे दिल से विनती कर कर आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई जगह हो जो बिल्कुल नाजुक हो, या फिर उससे किसी भी माउंटेन पे जो बहुत ही पुराना माउंटेन हो, ठीक है, या फिर इकोसिस्टम पे किसी भी तरीके का फ़र्क पड़ता है या चोट लगती है, तो आपको वहाँ पे माइनिंग नहीं करनी चाहिए। हमारी इतनी बड़ी अर्थ है, इतना बड़ा इंडिया है, बहुत सारी जगह है, तो कृपया करके ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे अब जब आप माइनिंग करें तो ना हमें खतरा हो, ना आपको खतरा हो, ना आपको खतरा हो, ना आपके परिवार को खतरा हो। क्योंकि अगर हवा दूषित होगी या किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी आती है, तो सिर्फ वो हमको ही परेशान नहीं करेंगी, बल्कि वो आपको और आपके परिवार को भी परेशान करेंगी। इसलिए अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं, तो ये सोच के मत लीजिए कि आपको पैसा मिलेगा, ये सोच के लीजिए कि इससे लोगों को तो नुकसान होगा ही, बल्कि आपको और आपके परिवार वालों को भी नुकसान होगा। क्योंकि जब हवा दूषित होगी या जो मैंने बोला कुछ भी होगा, तो सिर्फ हमको ही नहीं बल्कि आपको और आपके परिवार वालों पर भी वही असर पड़ेगा जो हम लोगों पे असर पड़ेगा। तो ये चीज़ सोचकर ही कॉन्ट्रैक्ट लें, कोई भी जो भी करना हो, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए।
और साथ में थोड़ी सी जगह ले लें, ठीक है। अगर आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री अगर बनाई हुई है, तो जब इतना पैसा खर्च कर ही लिया है, तो थोड़ा सा पैसा खर्च कर कर 40-50 पेड़ लगा लेने चाहिए आपको, ताकि आपके इंडस्ट्री का जो धुआं है वो 40-50 पेड़ जो हैं वो अपनी शुद्ध हवा के साथ उसको न्यूट्रलाइज कर दें, कि ना पोल्यूशन हो ना कुछ। क्योंकि एक पेड़ जो है वो 10 लोगों को ऑक्सीजन देता है। तो उस हिसाब से एक पेड़ अगर 10 लोगों को ऑक्सीजन देता है, तो 10 पेड़ जो हैं वो 100 लोगों को देंगे, और 100 पेड़ 1000 लोगों को। तो इस तरीके से आप 1000 लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो ऐसा सभी को करना चाहिए, पर वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये किस लिए हो रहा है? ये इंडस्ट्री जो है उसके धुएं से हो रहा है। अब हम इंडस्ट्री वालों को, आपकी इंडस्ट्री हम बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये शर्ट पहनी हुई है, मैंने जो कोटी पहनी हुई है, ठीक है, स्वेटर पहनी हुई है, और जिस फ़ोन से अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सारी की सारी इंडस्ट्री की देन है। और जितने भी लोग, आधुनिक लोग इस एज के रह रहे हैं, वो इंडस्ट्री के बिना नहीं रह सकते। तो इंडस्ट्री तो सबसे ज़रूरी है ही। लेकिन अगर आप लोग पेड़ लगाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पेड़ लगाएंगे, अगर जितना पोल्यूशन आपकी जो कंपनियां, जो इंडस्ट्रियां फैलाएंगी, आप उतने ही, अगर आपने पेड़ लगाए होंगे उधर, तो ज़्यादा नहीं, 50-100 पेड़ भी अगर लगाए होंगे तो वो कवर कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आप कहीं जंगल काटते भी हैं तो उतने ही पेड़ लगा दो, ताकि सब कुछ बराबर रहे, जितने पेड़ कटेंगे उतने लगेंगे। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि अगर एयर पोल्यूशन होती है, हवा दूषित होती है, उसकी वजह से बीमारियां आती हैं, तो सिर्फ हम लोग परेशान नहीं होंगे, आप लोग, आपका परिवार, आपके बच्चे भी परेशान होंगे। तो बस हमें यही सोचना चाहिए कि अगर हम कोई गलती करते हैं, पेड़ काटते हैं, जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए, और हमारे लिए भी, और हमारे परिवार के लिए भी वो, और हमारे बच्चों के लिए भी वो चीज़ घातक हो सकती है। बस ये सारी बातें करते हुए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और फिर से मिलूँगा एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ।